तो क्या हालचाल बच्चा पार्टी, संकल्प बैच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज से शुरू होती है हमारी संकल्प बैच की जर्नी, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे 12th के केमिस्ट्री से। क्योंकि देखो यार, मैथ की और फिजिक्स की जहां तक बातें हैं लगभग बच्चों को समझ में आ जाती है, लेकिन बात जहां पे केमिस्ट्री की आती है ना, वहां पे 99% 9 बच्चे जो होते हैं बच्चा, वो कंफ्यूजन में होते हैं। उन्हें केमिस्ट्री कुछ पल्ले नहीं पड़ती है। ये पूरे बिहार की हालत है। ठीक है, तो हमारी कहानी जो चलने वाली है, शुरुआत करेंगे किस चीज से? तो केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री में भी कौन सा? तो सबसे टफ पार्ट वो है हमारा ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और इस गेम को इतना विधिवत तरीके से लेके चलेंगे ना कि कसम से मजा आ जाएगी आपको। क्या जाए इस गेम का? तो चलो, सबसे पहली बात अगर बोले तो ऑर्गेनिक की शुरुआत यदि हम क्लास 12th केमिस्ट्री से करते हैं तो ये हमारी है पहली लेक्चर। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। वो चैप्टर का नाम है बच्चा हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। तो सबसे पहले याद रखना, हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे कैसे। अगर ये बात तुम्हारे सामने बोले तो सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें तो पहला चैप्टर जो तुम्हारा है वो है हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। तो कहीं कहीं तुम्हें हेलो एरीन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो है तुम्हारा एल्कोहल, फिनॉल और इथर। अब एक बात तुम्हारे सामने रखते हैं, तो सुनो, हम लोग क्या करेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले देख लेंगे किसका? तो हेलो एल्केन का पूरा सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हेलो बेंजीन का, उसके बाद जो अगला चैप्टर है उसका देख लेंगे एल्कोहल का, फिर देख लेंगे फिनॉल का, फिर देख लेंगे इथर का। इस तरह से चल के एक एक टॉपिक को अगर कवर करेंगे ना तो बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे इसको। उसके बाद अगर बात करें कि क्या क्या देखना है हमको, जैसे मान लो हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हेलो एल्केन होता क्या है, वो देख लेंगे। हेलो एल्केन कितना प्रकार के होता है, ठीक है, उसका नामकरण कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है, उसका भौतिक गुणधर्म क्या है, उसकी रासायनिक गुणधर्म क्या है, और अंत में अगर इसका उपयोग होगा कुछ तो उपयोग भी देख लिया जाएगा। क्लियर? अगर प्रत्येक चीज में, प्रत्येक टॉपिक में अगर इसी तरह से सिस्टमेटिक चलेंगे ना तो प्रत्येक बच्चा को इजीली समझ में भी आ जाएगा और सारा रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाएगा। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कहानी क्या? हेलो एल्केन की। तो हमारा गेम चलेगा क्या? पहला चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखना शुरू करेंगे हेलो एल्केन की कहानी। तो हेलो एल्केन में शुरुआत अगर किया जाए तो ये हेलो एल्केन है क्या, चलो वो देख लेते हैं। तो सुनो, कहानी सीधा है बच्चा, क्या बातें हैं। तो हमारे सामने क्या है? हेलो एल्केन है। तो ये हेलो एल्केन जो दिखाई पड़ रहा है ये आखिर है क्या? तो सबसे पहले सुनो, इसमें तुम्हारे सामने 2 वर्ड दिखाई पड़ रहा है। हम अगर हेलो एल्केन को दोबारा लिखें, हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन को दोबारा लिखें तो देखो ये वाला हुआ हेलो, हेलो को कर दो तो अलग, ठीक है, और दूसरा पार्ट हुआ एल्केन, एल्केन को कर दिए हम अलग। अब सुनो, हेलो बोला जा रहा है हाइड्रोजन तत्व को, और हाइड्रोजन तत्व क्या होता है जरा वो सुनो। देखो ये जो हेलो बोला जा रहा है बच्चा, ये क्या है? ये है हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन तत्व। अभी हाइड्रोजन तत्व बोले तो कौन सा तत्व? तो भैया ये तत्व आएगा कहां से? तो ध्यान रखोगे तुम, प्रायोगिक टेबल जो होता है बच्चा, उसका वर्ग 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वर्ग 17 के जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें हाइड्रोजन तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्ग 17 में जितना तत्व होता है उसे हम लोग हाइड्रोजन तत्व बोलते हैं। तो ये हेलो जो होता है, जितना तत्व है कौन सा है? तो हाइड्रोजन तत्व है। क्लियर हुआ बात? और आगे की अगर कहानी कहें तो हाइड्रोजन तत्व में आता क्या गया बच्चा? तो हाइड्रोजन तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स से। इस बात को ध्यान रखना, किससे? एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्स में आता क्या क्या है? तो एक्स में सुनो आता क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या याद रखना है तुम्हें कि हाइड्रोजन के अंतर्गत क्या क्या आएगा? हाइड्रोजन तत्व के अंतर्गत तो सबसे पहली बात हमने देखा कि हेलो एल्केन जो होता है उसमें जो हेलो दिखाई पड़ रहा है वो क्या चीज है? तो हेलो होता है तुम्हारा हाइड्रोजन तत्व, और हाइड्रोजन तत्व है कौन? तो वर्ग 17 के तत्व होता है। तो इसके अंतर्गत आते क्या क्या है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, जब इसको पूर्व लग्न की तरह यूज करेंगे तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। क्लियर हुआ कहानी? इस चीज को याद रखोगे। दूसरा बात हुआ एल्केन। एल्केन क्या होता है? तो सुनो, हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों का मिक्स स्वरूप होता है हेलो एल्केन। बट कब? जब सिस्टम कुछ ऐसे चले तब, जब कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों का रेशियो कैसे चले तो दुगना से 2 अधिक का,
दुगना से 2 अधिक का, यानी कि हेलो एल्केन में तुम्हारा एल्केन जो होता है बच्चा वो होता है ऐसा CnH2n+2, यानी कि मान लो कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन कितना होगा तो उससे दुगना से 2 अधिक होगा। और जब ये वाला केस तुम्हारे सामने आएगा, जब ये वाला केस तुम्हारे सामने आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे एल्केन। एल्केन का पहचान याद रखना, क्या क्या रहेगा कार्बन के हिसाब से, तो दुगना से 2 अधिक, दुगना से 2 अधिक, ये चीज को याद रखना। ये सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एल्केन कैसा होगा, एल्केन हमेशा याद रखना दुगना से 2 अधिक। एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें तुम्हारे सामने तो CH4 ये तुम्हारा क्या है एल्केन है बच्चा। कैसे कहोगे, देखो कार्बन एगो है, हाइड्रोजन कितना है 4 गो, यानी कि 1 की दुगना करो 2, ओकरा में 2 जोड़ दिए तो 4 हो गया। उसके बाद अगर बात करो तो C2 कार्बन 2 गो है तो हाइड्रोजन क्या गो होगा, तो 2 दूना 4 और 4 2 6, यानी कि H हो जाएगा तुम्हारा 6 गो। ठीक है, उसी तरह से आगे अगर बात करें तो C हो गया 3, तो 3 दूना 6 और 6 2 8, यानी कि H होगा 8। तो जब भी इस तरह का ग्रुप दिखाई पड़े तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन ग्रुप। कहानी क्लियर हुआ, जब भी किसको बोलेंगे तो एल्केन ग्रुप कैसा होगा। अब बताओ हेलो किसको बोलेंगे, एल्केन किसको बोलेंगे। इन दोनों को आपस में मर्ज कर दो तो हेलो एल्केन बन जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। आपस में अगर कंबाइन कर दे दोनों को तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। तो सबसे पहला लॉजिक जो हमारे सामने आया हेलो और एल्केन का, तो क्लासिफाइड हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। क्लियर है कहानी, दोनों को क्लासिफाइड कर दिया हमने। हाँ एक बात और सुनना बच्चा, ये जो एल्केन समूह दिख रहा है ना, एक में से अगर एगो एच के निकाल के बाहर कर दो तो इसका समूह चेंज हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। यहीं पे साइड में हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, कहां पे, तो यहीं पे साइड में लिख दे रहे हैं क्या चीज, कि एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को क्या कर दो, हाइड्रोजन को एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालने पर, ठीक है, क्या बन जाएगा वो, तो एल्किल समूह बन जाता है, एल्किल समूह बन जाएगा, एल्किल बन जाता है। ध्यान रखोगे इस बात का, जो एल्केन समूह है तुम्हारा, अगर उससे एक हाइड्रोजन को निकाल दो केवल, जैसे अभी बताओ क्या है ये एल्केन में अगर बात करें तो देखो ये जो दिखाई पड़ रहा है बच्चा, ये जो तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है C2H6, अगर हम इसको C2H5 लिखते, एक हाइड्रोजन कम करके लिख दिए तो ये किस ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगा, तो एल्किल ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगा बच्चा। ठीक है, और एक बात बताओ, 10 क्लास में तुमने ये नाम पढ़ा था क्या, कि जब नंबर ऑफ कार्बन एगो रहे, नंबर ऑफ कार्बन 1 रहे तो वहां हम उसको मेथ बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 रहे तो उसको एथ बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 3 रहे तो उसको प्रोप, 4 रहे तो ब्यूट, 5 रहे तो पेंट। ये वाला पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो देखो ये वाली जो वीडियो दिखाई पड़ रही है तुम्हें, इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, उसमें तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है, तो इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, अब वहां से जरूर देख लेना। एक बार नोमेनक्लेचर का वीडियो जब देखोगे ना तो तुम्हें पता हो जाएगा कि कौन कैसे क्या होता है, किसका नाम क्या होता है। क्लियर है, तो अब बताओ हमें ये हेलो किसको बोलते हैं, एल्केन किसको बोलते हैं, ये कहानी समझ में आ गया तुम्हें। अगर समझ में आ गया तो नोट कर लो बच्चा, हम लोग बढ़ते हैं हेलो एल्केन, यानी इन दोनों को आपस में मर्ज कर देते हैं, मिला के और तब बताते हैं। चलो नोट करो फटाफट, मिटा लो एल्केन का। तो सुनो हेलो एल्केन बोलेंगे किसको, तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि हेलो एल्केन क्या होगा। तो सीधा सा याद रखना, एल्केन समूह के हाइड्रोजन का, ठीक है, हैलोजन तत्व से, हैलोजन तत्व से प्रतिस्थापन के फलस्वरूप जो यौगिक बनता है उसे, ठीक है, हेलो एल्केन कहा जाएगा, हेलो एल्केन कहा जाएगा। चलो बच्चा, बात क्या हुआ, हेलो एल्केन किसको बोलेंगे, सोच सुनो। देखो
एल्केन समूह की, ठीक है, एच का, यानी कि एल्केन समूह में जो एच है, ठीक है, उसको एक्सचेंज करना है किसके साथ, तो हैलोजन तत्व से, हैलोजन तत्व के साथ अगर हम एक्सचेंज कर देते हैं बच्चा, तो उसके फलस्वरूप जो भी यौगिक बन के आता है तुम्हारे सामने वो हैलो एल्केन कहलाएगा। अब कहोगे कैसे, तो सुनो ऐसे, देखो एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने बात रखा जाए तो हम लोग किसके बारे में बात बोल रहे हैं, हैलो एल्केन। अब जरा बताओ हैलोजन तत्व क्या था, एल्केन समूह क्या था, इसके बारे में देख लिए हम। अगर गौर से बात करें तो एल्केन समूह में से H जो है, जैसे एल्केन समूह ले लेते हैं, जैसे मान लो हम क्या रख लें, CH4, ये एल्केन समूह है ना बच्चा। अब एकरा में क्या बोल रहा है से सुनो, इस एल्केन समूह में से यदि तुम H को हटा दो, ये H जो है उसको हटा दो, ठीक है, और ऐड क्या कर दो, तो एक तुम हाइड्रोजन तत्व ऐड कर दो। समझना बढ़िया से, एक H को हम यहां से हटा दिए और ओकरा में जोड़ कुछ दिए, एगो X समूह जोड़ दिए, तो उससे बनने वाला जो भी चीज होगा, जो भी कंपाउंड तुम्हारे सामने आएगा उसको हैलो एल्केन बोलेंगे। जैसे यहां पे बात अगर बोलते तो क्या चीज होगा बच्चा, तो यहां पे देखो CH3, एगो H गैप होगा, एगो H क्रम से हटा दिए तो CH 4 गो था, एगो H हटा दिए तो 3 गो H बच गया, और हम इसकी जगह पे लगा क्या दिए, तो हम इसकी जगह पे लगा दिए X ग्रुप। तो ये जो बन के आया ना, इसी को बोलेंगे बच्चा हैलो एल्केन। क्लियर है कहानी, यानी कि एल्केन समूह में क्या करना है तुम्हें, तो एल्केन समूह में से एक H को हटाना है और उसकी जगह पे एक X को जोड़ना है, तो ये वाला जो प्रोसेस कहलाएगा इसको बोलेंगे हैलो एल्केन। बात क्लियर हुआ। हैलो एल्केन का अगर अगला एग्जांपल देख लें तो देखो हम मान सकते हैं यहां पे C2H5 H6, इसको क्या करना है, एगो H हटा दो और जोड़ दो क्या, X को जोड़ दो, तो क्या बनेगा C2H, एगो हट गया तो ये 5 को बचेगा, 6 गो था तो 5 को बचेगा, और एक में क्या जोड़ दिया हम, तो X जोड़ दिए। अब X की जगह पे क्या क्या चीजें हो सकता है, तो तुम्हें पता है ना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये चारों चीज हो सकता है इसकी जगह पे। बात क्लियर हुआ। यानी कि बात किया जाए कि X की जगह पे क्या क्या होगा बच्चा, तो F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है, ये तुम्हारे सामने रहेगा। बात क्लियर है, क्लियर है तो बोलो राधे राधे, है क्लियर। तो सुनो हैलो एल्केन कैसा होगा, ये कहानी तुम्हें समझ में आया। अब सुनना, हैलो एल्केन जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चा हम, ठीक है। तो सुनो, अभी थोड़ा देर पहले हमने तुमसे बताया था कि एल्केन समूह में से अगर एगो H निकाल दो तो एल्किल समूह बन जाता है, ठीक है, वो एल्किल समूह बन जाता है। क्या होता है, अगर तुम समझना अच्छी तरह से, इधर साइड में लिख रहे हैं, अगर यहां पे तुम्हारा एल्केन समूह है, एल्केन समूह जो है ओकरा में से एगो H को अगर तुम हटा दो, एगो H को हटा दो तो ये क्या बन जाता है, तो एल्किल समूह बनता है, एल्किल समूह। और एल्किल समूह को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा R से, ठीक है, क्लियर है कहानी। एल्किल समूह को R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पे जो देखो तो ये वाला जो दिखाई पड़ रहा तुमको एल्किल समूह ना है, एगो H घटा ना तो एल्किल समूह है, और ये वाला जो X दिखाई पड़ रहा है तुमको, ये कौन सा समूह है बच्चा, तो ये वाला तुमको हाइड्रोजन तत्व। तो अब सुनो, एल्किल समूह यानी कि R और हाइड्रोजन तत्व X, इसको से हम रिप्रेजेंट करेंगे अभी से जो भी चीजें होगा, जो रिएक्शंस में काम आएगा वो सारी चीजें, यानी इसको बोला जाएगा एल्किल हैलाइड। याद रखना, ये वाला नाम को याद रखना, इसका नाम क्या होगा, एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये बहुत काम देने वाली चीज है, इसीलिए हम इसको पहले ही बता दिए तुम्हें। ये तुम्हारा होगा क्या, एल्किल हैलाइड, जिसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, RX से रिप्रेजेंट करेंगे। R क्या होगा, एल्किल समूह होगा, ठीक है, यानी एल्केन में से एगो हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एल्किल समूह बन जाएगा वो, तो एल्किल समूह। और X किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो FCl I को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ, हेलो एल्केन क्या कहलाएगा, मालूम हो गया यहां तक की बातें। अगर मालूम हो गया तो बोलोगे हाँ भैया मालूम हो गया कि हेलो एल्केन कैसा रहेगा, कैसा दिखेगा, ये कहानी पता चल गया हमें। यानी क्या होगा, एल्केन समूह में जुड़ा रहेगा बच्चा FCl Br या I, ये जुड़ा रहेगा तो समझ जाना कि हेलो एल्केन है। अगर यहां तक की बातें समझ में आई तो बोलो कि हाँ समझ में आ गई। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग हेलो एल्केन के बाद हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। आज की टॉपिक जो हमारी रहेगी वर्गीकरण तक तो पक्का चलेगी। तो चलो ध्यान दिया जाए, फटाफट नोट कर लो इसे। तो चलो बच्चा, अब हम लोग देख लेते हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। तो आज की टॉपिक जो हमारी होगी वर्गीकरण तक ही चलेगी, बट वर्गीकरण अच्छी तरह से देखना,
ठीक है, कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण है कैसे। तो सुनना, हेलो एल्केन के बारे में अगर बात करें, इसकी क्लासिफाइड करने के बारे में बात बोले तो सुनना, हेलो एल्केन को दो बेसिस पे किया जाता है वर्गीकरण। एक, हाइड्रोजन तत्व के गिनती के आधार पे, ठीक है, हाइड्रोजन तत्व के आधार पे। उसके बाद दूसरा, डिग्री के आधार पे। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर। किस आधार पे बच्चा? तो हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन तत्व के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। सुनो, हाइड्रोजन तत्वों के संख्या के आधार पर यदि बात करें तो हेलो एल्केन होगा बच्चा तीन प्रकार का। कौन कौन? सुनो, देखो, सबसे पहला एक होता है तुम्हारा, वो होता है मोनोहेलाइड। पहला याद रखना क्या होगा? पहला होगा मोनोहेलाइड, मोनोहेलाइड, ठीक है, एक होगा मोनोहेलाइड। अगला होगा बच्चा, वो होगा डाइहेलाइड, डाइहेलाइड। अगला होगा ट्राइहेलाइड। अगला क्या होगा बच्चा? वो होगा ट्राइहेलाइड। ध्यान रखोगे, पहला होगा मोनोहेलाइड, दूसरा होगा डाइहेलाइड और तीसरा होगा ट्राइहेलाइड। क्लियर है कहानी? अब सुनो, मोनोहेलाइड किसको बोलेंगे, ट्राइहेलाइड किसको बोलेंगे और डाइहेलाइड किसको बोलेंगे? अगर ये बात तुम्हारे सामने बोला जाए तो सुनो, जब, ठीक है, हेलो एल्केन में एगो हाइड्रोजन तत्व दिखाई पड़े, कैगो? मात्र एगो, एक हाइड्रोजन तत्व दिखाई पड़ जाए तो समझ जाना कि ये जो है मोनोहेलाइड है। अगर दो को हाइड्रोजन तत्व दिखाई पड़ जाए, ठीक ना, तो समझ जाना कि डाइहेलाइड है। अब अगर तीन को हाइड्रोजन तत्व दिखाई पड़ जाए तो समझ जाना क्या चीज है बच्चा? ट्राइहेलाइड है। क्लियर है कहानी? अब कहोगे हाइड्रोजन तत्व किसको बोलते हैं? तो वही तो बताते हैं हम, FCl, Br, ये सब अगर एगो दिखाई पड़ रहा है किसी भी कंपाउंड में, कोई यौगिक है ओकरा में अगर एगो दिखाई पड़ रहा है तो याद रखना मोनोहेलाइड है। अगर दो को दिखाई पड़ रहा है तो डाइहेलाइड है, तीन को रहे तो ट्राइहेलाइड है। क्लियर है कहानी? अब सुनो आगे की बात। यहां पे बात अगर किया जाए तो कैसे कैसे होगा, तो सबसे पहले सुनो, अगर हम इसके उदाहरण के बारे में बात बोल लें तो क्या दिखेगा तुम्हें? सो देखो, ये रही अगर बात, तो जैसे देखो CH3, CH2 और एकरा में लगा दिए Cl, ठीक है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, मतलब Br भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एकरा में जो दिखाई पड़ रहा है बच्चा, क्या को दिखाई पड़ रहा है? Cl की संख्या एक ही गो ना, यानी क्लोरीन एक ही को दिख रहा है, हाइड्रोजन तत्व एक ही गो, तो एक हाइड्रोजन तत्व है तो इसको बोलेंगे मोनोहेलाइड। ठीक है, अगर यहां पे बात कर दे तो CH2 और लिख दे Cl, CH2 और यहां लिख दे Cl, ये जो दिखाई पड़ रहा है, जरा बताओ कै गो है? एक एक, दो गो है। अब कोई भी हम दूसरा भी ले सकते थे, जैसे मान लो CH3, CH2, CH2 और यहां लिख दिए Cl और एक यहां पे भी लगा दिए अगर हम Cl। ये देखो, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, यानी कि इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इसमें कितना दिखाई पड़ रहा है? दो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब तुम्हारे सामने किसी भी हेलो एल्केन में एगो हाइड्रोजन तत्व दिखाई पड़े तो होता है मोनोहेलाइड, दो को दिखाई पड़े तो डाइहेलाइड और तीन को रहेगा तो ट्राइहेलाइड, तीन को रहेगा तो ट्राइहेलाइड। CH3 और मान लो हम यहां पे लिख दे CH, एगो लिख दिए हम कहां, फिर लिख दो CH2 और यहां पे लिख दिए Cl, यहां पे मान लो लिख दिए Cl और यहां से हटा दो इस H को और यहां पे लगा दो Cl। अब देखो, एक, दो, तीन को दिखाई पड़ रहा है इसमें Cl, तो Cl की संख्या तीन को है, इसीलिए इसको हम ट्राइहेलाइड बोलेंगे। समझ में आया बात? यानी कि जब हाइड्रोजन तत्व जो होगा, ठीक है, उसकी संख्या के बेसिस पे चलेंगे हम, यानी कि हाइड्रोजन तत्व के संख्या के आधार पे अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो तीन तरह के होगा, मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड और ट्राइहेलाइड। क्लियर हुआ कहानी? मोनोहेलाइड किसको बोलेंगे? जब एक को दिखाई पड़ेगा हाइड्रोजन तत्व, डाइहेलाइड जेकरा में दो को रहेगा और ट्राइहेलाइड जेकरा में तीन को रहेगा। क्लियर हुआ कहानी? चलो अगर आगे की बात करें कुछ, इसके बाद की अगर बात करें कुछ, तो वो क्या बातें हैं सो सुनो। देखो, अब है तुम्हारे सामने हाइड्रोजन तत्व के संख्या के आधार पे था, अब डिग्री के आधार पर होगा बच्चा। किस चीज के आधार पे? तो डिग्री के आधार पे। चलो नोट कर लो इसको फटाफट। अब डिग्री के आधार पे देख लेते हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण। चलो बच्चा, तो अब देख लेते हैं हम लोग डिग्री के आधार पर वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन का डिग्री के आधार पर वर्गीकरण कैसे होगा, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो सुनो, ऐसे होगा। कैसे होगा बच्चा? तो ऐसे होगा। तो सुनो,
एक होता है तुम्हारा 1 डिग्री हेलो एल्केन, एक होता है 2 डिग्री हेलो एल्केन और एक होता है 3 डिग्री हेलो एल्केन। क्लियर? ध्यान क्या रखोगे? पहला होता है तुम्हारा वो होता है 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक ना, 1 डिग्री हेलो एल्केन। एक होता है तुम्हारा 2 डिग्री हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो सुनो, अब 1 डिग्री हेलो एल्केन किसको बोलेंगे, 2 डिग्री हेलो एल्केन किसको बोलेंगे और 3 डिग्री हेलो एल्केन किसको बोलेंगे? तो गौर से सुनना। क्या देखना है तुम्हें? डिग्री देखने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास। वो क्या है? देखो, जो हाइड्रोजन तत्व होता है ना, वो हाइड्रोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है, मात्र ये चीज तुम्हें देखना है। चलो एग्जांपल के मदद से समझ लेते हैं इसको। तो कहानी तुम्हारे सामने क्या है सो देखो। जैसे हम यहां पे एग्जांपल रखते हैं, तीनों में पहले एग्जांपल रख लेते हैं। यहां पे जैसे मान लो हम रख लेते हैं CH3, CH2 और यहां पे Cl। यहां पे X ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, यहां पे X ग्रुप कोई भी हो सकता है। चलो X ही लिख देते हैं बच्चा, ठीक है, यहां पे X ग्रुप कुछ भी हो सकता था। अब एक एग्जांपल हो गया। दूसरी बात अगर कर लें, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, इसमें आ जाओ एक लेके। तो CH3, CH2 और CH, यहां पे रख देते हैं X ग्रुप और यहां पे रख देते हैं बच्चा CH3। यहां पे आ जाओ तीसरा में, एक में बात कर लेते हैं। तो CH3, CH3, CH3 और क्या बात कर लिया जाए, यहां पे रख लेते हैं हम, यहां पे मान लो हम यहां पे रख दिए CH3 और यहां पे ऊपर भी रख लेते हैं हम लोग CH3 और यहां पे रख लेते हैं हम लोग X ग्रुप। लॉजिक सुनो, सबकी कहानी अपनी अपनी। देखो, डिग्री की कहानी पूछा जाएगा तुमसे, 1 डिग्री हेलो एल्केन किसको बोलेंगे, 2 डिग्री हेलो एल्केन किसको बोलेंगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन किसको बोलेंगे। तो सीधा सा बात समझना, ये जो हाइड्रोजन तत्व है बच्चा, ये जो हाइड्रोजन तत्व है जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो। अब यहां पे बात अगर करें तुमसे, सीधा सा काउंटिंग याद रखना। देखो तो ये जो हाइड्रोजन तत्व है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये वाली कार्बन से। और ये वाली जो कार्बन है, ये वाली जो कार्बन है बच्चा, ये वाली जो कार्बन है किस कार्बन से जुड़ा है, तो केवल ए वो कार्बन से जुड़ा है। एक में देखो, ये जो हाइड्रोजन तत्व है इस कार्बन से जुड़ा है। अभी वाला कार्बन क्या है, उस कार्बन से जुड़ा है, एगो NH से एगो एकरो से जुड़ा है। एकरा में आओ, ये जुड़ल है एकरा से, अभी कै से जुड़ल है, 1 2 3 गो से जुड़ल है। बस यही चीज तो देखना है तुम्हें। हम इसका डिफिनेशन तुमसे क्या बोले कि तुम्हें डिग्री पता करना है, तो क्या करना है, तुम्हें देखना है कि जो हाइड्रोजन तत्व, ठीक है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट कै वो कार्बन से जुड़ल है। डायरेक्ट, ये नहीं कि उसके बाद वाला, नहीं, डायरेक्ट कै वो कार्बन से जुड़ल है। बस उसको केवल तुम देख लो, तुमको ये पता चल जाएगा कितना डिग्री है। जैसे यहीं पे देखो, ये जो हाइड्रोजन तत्व है बच्चा, ए वो कार्बन से जुड़ल है और ये कार्बन ई वाला से जुड़ल है, तो ये वाला जो है 1 डिग्री का होगा। ठीक है, यहां पे बात बोलो तो ये जो हाइड्रोजन तत्व है ई कार्बन से जुड़ल है, अभी कार्बन जो है एक एक 2 कार्बन से जुड़ल है, तो ये वाला जो तुम्हारा होगा वो 2 डिग्री होगा। यहां पे बात करें तो ये जो हाइड्रोजन तत्व है ई कार्बन से जुड़ल है, अभी कार्बनवा देखो तो 1 2 3 गो बकलोलवा से जुड़ल है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 डिग्री हेलो एल्केन। क्लियर हुआ कहानी? तो मात्र तुम्हें यही चीज पे ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा लेके नहीं चलना है तुमको। बस यही चीज देखना है कि ये जो हाइड्रोजन तत्व है वो जौन कार्बन से जुड़ल है, वो वाला कार्बन है वो कैगो से जुड़ल है। बस इतना देख लो, कहानी हो जाएगा क्लियर बच्चा। कहानी क्लियर है यहां तक की? बताओ तो हेलो एल्केन किसको बोलते हैं, ये बात समझ में आया तुमको? हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या होता है, ये बात समझ में आया तुमको? तो अगला दिन का टॉपिक जो हमारा होगा हेलो एल्केन का नामकरण होगा। और हेलो एल्केन के नामकरण देखने से पहले ये जो नोमेनक्लेचर की वीडियो बना के हमने रखा है ना, एक बार उसे जरूर देख लेना बच्चा, तो उससे तुम्हारे सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। क्लियर है कहानी? चलो तो पल्ले पड़ा यहां तक की सारी बातें? अगर हां तो कमेंट में लिख दो, मजा आ गया, ऐसे लिख दो जरा बच्चा। ठीक है, तुम अपने जो फील किए हो इस वीडियो को देखते हुए उस चीज को एक्सप्रेस जरूर करो। ठीक है, अब उसके बाद की कहानी बताएं। तो मिलते हैं हम लोग सीधे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद की कहानी उसी में होगी। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि रोज आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।